रब करीम का बेहद शुक्र है कि हमने आज तकमील कुरान की एक खूबसूरत महफिल में हम मौजूद हैं। हमारे नासिर भाई जिनके घर पर तरावी में ख़त्म कुरान हुआ, अल्लाह करीम हाफिज़ साहब का कुरान पढ़ना, सामईन का सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आज तकमील कुरान की इस महफिल की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। मैं बयान से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि बड़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरी दाईं तरफ जो दो शख्सियात हैं, ये वो शख्सियात हैं कि मैं बचपन में यूँ समझिए कि मैं छोटे से बड़ा इनके सामने हुआ हूँ। हाजी सिद्दीक इस्माइल साहब तो वो हैं कि जिन्होंने मेरा बचपन भी देखा है और हमने जब से होश संभाला है, जो आवाज़ हमारे कानों में फासलों को तकल्लुफ़ या नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की हम सुनते आए, अल्लाह इस आवाज़ को कायम रखे, इनको और सेहत दे, आफियत दे। हाँ, आवाज़ मैं कल नोट कर रहा था कि बचपन से जो आवाज़ सुनी थी आज वही गरज, वही अल्लाह की रहमत से इनकी आवाज़ है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। लेकिन जो मैंने एक कहते ना, मैं सीखना चाहिए कि एक बच्चा जो इनके सामने बड़ा हुआ है, लेकिन ये जब भी मेरे बारे में तारुफ करवाते हैं या बात करते हैं, जो इज्जत देते हैं, तो ये वो अंदाज है जो हमें भी सीखना है कि हमें अपने छोटों के साथ किस तरह शफकत से पेश आना है। मेरे बराबर में जो बैठे हैं किबला मुफ्ती रफ़ीक अब्बासी साहब, ये मेरे उस्ताद मोहतरम है, मैंने इनसे पढ़ा है, दरसे निज़ामी पढ़ा है मैंने इनसे। इन्होंने मेरी देखे, ये इतने प्यार करते हैं, तो ये एक्चुअली लर्निंग है हमारे लिए कि हमें अपने अच्छा ये हदीस पाक, अब इस अंदाज को हदीस पाक के तहत समझें। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो हदीस का खुलासा है, जो हमारे बड़ों का अदब ना करे, हमारे छोटों पर शफकत ना करे, वो हम में से नहीं। अब ये हमारे सामने दो एग्जाम्पल मौजूद है, मैं तो इनके सामने बच्चा हूं, लेकिन हमें भी अपनी जिंदगी में अपने छोटों के साथ शफकत करनी है और अपने बड़ों का अदब करना है। अब हम पर भी जिम्मेदारी है कि बड़ों का अदब करें, तो ये वाइस वर्सा हम सबको सीखना चाहिए। अल्लाह करीम हमें नबी पाक की हदीस का मिस्ताक बनाए कि हम अपने बड़ों का अदब करें, अपने छोटों पर शफकत करें। बा अदब बा नसीब, जिंदगी में एक फार्मूला याद रख लें, बा अदब बा नसीब, बे अदब बद नसीब। अल्लाह हमें बा अदब रखे। बुजुर्ग चाहे बाज़ औक़ात हमारे स्टाफ में, भाई आप में से बहुत सारे फैक्ट्री ओनर्स होंगे, दुकानदार होंगे, आपके स्टाफ में कुछ लोग होंगे जो आपसे ज़्यादा बड़ी उम्र के होंगे। अगर किसी के सफ़ेद बाल हो गए ना, तो उसके अपने वालिद की तरह उसको ट्रीट करें, बेशक वो गरीब है। ऐसा नहीं होगा कि मजदूर है या गरीब है तो बड़ी उम्र का और आप उसे जो चाहे मुंह से कह दें। अदब करें, क्योंकि यही हमारी शरीयत हमें सिखाती है। अल्लाह हमें अपने बड़ों का अदब करने की तौफीक नसीब फरमाए। माह रमज़ान की बात करें, कुछ दिनों पहले की बात है, हमारी डिस्कशंस में था कि रमज़ान आने वाला है, रमज़ान करीब आ गया है। रमज़ान आ भी गया और आधा गुजर भी गया। किस तेजी के साथ ये दिन गुजरे हैं और अल्लाह के नेक बंदों ने अल्लाह को राजी किया, अल्लाह के नेक बंदों ने उसकी यूँ समझिए कि खूब इबादतें की। मगर हम जैसे लोग सोचें कि हमने इन 15 डेज में क्या किया, क्या वैसा रमज़ान गुजार लिया जैसा रमज़ान गुजारने का हक है? अब हाफ ऑफ द रमज़ान, बल्कि उससे भी कम रह गया है। हमें अपनी कोशिशें तेज करनी चाहिए। अब चूंकि ये 15 रोज़ा तरावी या 16 रोज़ा तरावी का ख़त्म कुरान है, तो नॉर्मली होता ये 10 रोज़ा, 12 रोज़ा, 15 रोज़ा पढ़ने के बाद लोग समझते हैं कि अब आखिरी अशरे में ज़रा मार्केटें खुलेंगी, ईद की तैयारियां होंगी, तो हम भी सारी रात मार्केट में चले जाएंगे और तरावी की छुट्टी हो जाएगी। तरावी माफ़ नहीं है, तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, वो पूरा रमज़ान पढ़नी है और आखिरी अशरा तो ज़्यादा इबादत करनी है। मार्केटें और काम करने के लिए जिंदगी पड़ी है, तो कोशिश करें कि इस रमज़ान को प्रॉपरली फ्रूटफुल बनाएं और खूब इससे बरकतें हासिल करें। देखें ना जिस तरह के हालात दुनिया में चल रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह तादाद ज्यादा हो गई है, तो जो यंगस्टर हैं, जो अपने आप को जवान आज भी समझते हैं, तो मेरी गुजारिश है कि वो यहाँ पर आ जाएं, दरी पर आ जाएं, नौजवान बच्चे भी आ जाएं। तो और ये भी नियत कर लें कि भाई आने वालों के लिए जगह कुशादा करूंगा तो मुझे मजीद सवाब मिलेगा। तो इसार की नीयत से भी आगे आके बैठ जाएं, तो महफिल का समा भी बन जाएगा और आने वालों को कुछ चेयर्स भी मिल जाएंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आगे आ जाएं। अल्लाह आपका इंशाअल्लाह तशरीफ रखिए। माशाल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि माह रमज़ान की हमने बरकतें लूटनी है और इन रातों को, इन दिनों को प्रॉपर इस्तेमाल करना है और इसमें एक खूबसूरत आदत डेवलप कीजिए। देखिए दुनिया का दस्तूर है कि किसी भी अच्छी आदत को अपनाने के लिए आपको 20 से 30 दिन चाहिए होते हैं। आजकल नौजवान जिम कर रहे होते हैं, डाइट कर रहे होते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को
हैबिट डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड 20 to 30 डेज। पहले 20-30 दिन मुश्किल होते हैं, फिर लोग कहते हैं यार आदत हो जाएगी, फिर आपकी डाइट भी सेट हो जाएगी, आपकी जिम या जो भी आपकी आदत है वो सेट हो जाएगी। पहले 20-25 दिन मुश्किल है। तो रमजान को अगर इसी तरह ले लें कि 20-25-30 दिन जो भी हमें मिले हैं, इसमें हम इबादत की ऐसी आदत डाल रहे हैं, 5 नमाजों की ऐसी आदत डाल रहे हैं, दुरूद पाक की ऐसी आदत डाल रहे हैं कि रमज़ान जाए मगर हमारी ये आदतें हमारे साथ बाकी रहें, हम नमाजी रहें, हम नेक रहें, हम इबादत गुजार रहें। तो दुरूद पाक सुभान अल्लाह, ये एक ऐसी कमाल का अल्लाह करीम ने हमें अपनी रहमत से वजीफ़ा अता फरमाया है। आज जो मैं फजीलत बताने जा रहा हूँ, हम नॉर्मली जब किसी जगह पर खुशबू खरीदने जाते हैं, परफ्यूम शॉप पे जाते हैं, इतर की दुकान पे जाते हैं, कहते हैं यार ऐसी खुशबू दो जो लॉन्ग लास्टिंग भी हो और उसकी खुशबू भी दूर तक जाए, हैं? मैं आज एक ऐसा वजीफा बताने जा रहा हूं कि जो वजीफा पढ़ता है ना, तो उसकी खुशबू पढ़ता जमीन पे है, फरिश्ते आसमान पे सूंघते हैं, आसमान पे महसूस करते हैं। साहबा इकराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि जब किसी मजलिस में, किसी महफिल में मुसलमान मिलकर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ते हैं तो उससे एक ऐसी खुशबू निकलती है जिसे फरिश्ते आसमान पर महसूस करते हैं। और वो कहते हैं कि जमीन पर किसी जगह सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के उम्मती जमा होकर नबी पाक पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। अब बताओ दुरूद कैसा वजीफा है, उसकी महक का आलम क्या है कि फरिश्ते उसकी खुशबू सूंघते हैं। अच्छा, ये खुशबू क्यों ना हो, जिक्र किस महके महके आका का है, बात किस मुअत्तर आका अलैहिस्सलाम की है। अगर मैं आप सबसे एक सवाल करूं कि बताइए हम खुशबू क्यों लगाते हैं, व्हाट इज द रीजन, तो हम अगर गौर करेंगे ना तो खुशबू लगाने की जो असल वजह है, हम अपने पसीने की बू से अपने आप को और अपने करीब के लोगों को बचाना चाहते हैं। जब भी तो बॉडी स्प्रे करते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं कि यार बंदा गर्मी में जाए तो महक ना आए, पसीना ना ज्यादा बू निकले, बंदा इतर लगाता है, परफ्यूम लगाता है। ऐसे ही हम पसीने से बचने के लिए खुशबू लगाते हैं, और मेरे आका वो हैं जिनका पसीना मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है कोई दुनिया में ऐसा बाकमाल जिसके पसीने से खुशबू आती हो। और खुशबू का आलम क्या था, अल्लाह अकबर, पूछो बरेली के ताजदार से, वो कहते हैं क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। अल्लाह अकबर। आज दुनिया में किसी को एड्रेस देना हो तो आप उसको लोकेशन भेज देते हैं। नेविगेशन सिस्टम ने जिंदगी बड़ी आसान कर दी है। 20-25 साल 10 साल पहले क्या होता था, हमने एड्रेस बताना होता था, यार बहादुराबाद की चौरंगी पे आना, आगे जाके दूसरा राइट लेना, फिर एक बेकरी नजर आएगी उससे लेफ्ट लेना, बंदा गलियों में ही घूमता रहता था एड्रेस ढूंढने के लिए। अब मसला खत्म हो गया, लोकेशन बताई, बंदा डॉट वहां पहुंच जाता है, आसानी हो गई। मगर साहबा इकराम के पास 1450 साल पहले एक नेविगेशन सिस्टम था, एक लोकेशन सिस्टम था। वो क्या था, वो किसी से पूछते नहीं थे नबी ये पाक कहां हैं, वो जनाब गली के किनारे खड़े होते, खुशबू बताती थी आका यहां से गुजर के गए हैं। पूछो आला हजरत से, कहते हैं अंबर जमीन, अबीर हवा, मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। अरे ये बात तो 1400 साल पुरानी है ना। किसी आशिक रसूल को आज मदीने ले जाओ, उसकी आंखों पे बेशक पट्टी बांध दो, उसे बताना नहीं कहां लेके जा रहे हैं, बस इश्क वाली नाक होनी चाहिए, वायरस नहीं होना चाहिए। कुछ अरसा पहले कोविड आया था ना, कुछ लोगों की सूंघने की सलाहियत चली गई थी। आज भी कुछ लोगों को मदीने में खुशबू नहीं आती। इश्क वाला दिल, इश्क वाली बॉडी है, आंख पे पट्टी बांध दो, उसे मदीने ले जाओ, वो हवाएं बताती हैं कि आका गुजर कर गए हैं। शायर लिखते हैं ना, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। आज भी मदीने की गलियां बता रही हैं, तो सोचो उस वक्त महक का आलम क्या होगा। एक और प्यारी बात, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के खसाइस और कमालात पर बात करें तो मैं आज आका की आंखों पर, नबी पाक की जुल्फों पर, प्यारे चेहरे पर, रोशन हाथों पर बात नहीं कर रहा। वो दो चीजें जिससे नॉर्मली लोग एक दूसरे की घिन खाते हैं, पसीना और थूक है। किसी का थूक अच्छा नहीं लगता, मगर आओ बताता हूं मेरे आका के लुआबे दहन का आलम क्या था। हजरत उतबा बिन फरकत रदी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल हैं, उनकी 4 ज़ौजा थी, 4 बीवियां थी। वो अज़वाज अपने शौहर के लिए तैयार होती थी, खुशबू लगाती थी, मगर जब भी हजरत उतबा के करीब जाती उनकी खुशबू इनसे ज्यादा अच्छी होती थी। तो एक बार चारों बीवियों ने मीटिंग की कि हमारे शौहर खुशबू कौन सी लगाते हैं, इतना जबरदस्त महकते हैं,
इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस। तो एक बार उनको पूछ लिया कि हुजूर ये तो बताएं आप खुशबू कौन सी लगाते हैं, हमने आपको कभी खुशबू लगाते भी नहीं देखा, आप कहीं छुपके लगाते होंगे। तो हजरत उतबा कहते हैं मैं तो कोई खुशबू लगाता ही नहीं हूं। क्या खुशबू नहीं लगाते, तो फिर इतनी महक कैसे आती है आपकी बॉडी से? तो फरमाया एक बार क्या हुआ कि मेरी बॉडी पर स्किन डिजीज हो गई, मेरी बॉडी पर एक बीमारी हो गई। मैं सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। ये अलग टॉपिक है कि सहाबा के साथ जब कोई इशू होता था कहीं नहीं जाते थे, आका की बारगाह में जाते थे, क्योंकि वो जानते थे नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कहते मैं प्यारे आका की बारगाह में चला गया और कहा हुजूर मेरी बॉडी पर ये प्रॉब्लम हो गया है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने किसी डॉक्टर के पास ना भेजा, अपना लुआब दहन निकाला, उनकी कहते कुर्ता उतारो, कहते मैंने कुर्ता उतारा, नबी पाक ने मेरी बॉडी पर अपना लुआब दहन लगाया। वो दिन है, आज का दिन है, बीमारी तो चली गई, जिस्म महकता चला गया है। अल्लाह अकबर। थूक मुबारक के महक का आलम यह है, लुआब दहन का आलम यह है, पसीना मुबारक का आलम यह है। अरे ऐसे महकने वाले आका पर दुरूद भेजोगे, आपकी जिंदगी भी महक जाएगी, आखिरत भी महक जाएगी। तो रमजान में आज के बयान का पहला पैगाम ये ले लें कि दुरूद पाक की कसरत जो है हम अपनी रूटीन का ऐसा हिस्सा बनाएं, इतने हैबिचुअल हो जाएं कि रमजान के बाद भी मेरी जबान जिक्र व दुरूद से तर रहे। मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि तकमील कुरान की महफिल है, तो आज कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत, द बिगेस्ट सूरा ऑफ कुरान, सूरह बकरा का मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहता हूं और उसका कुछ खुलासा पेश करना चाहता हूं। पहले तो ये इमेजिन करें कि कलामुल्लाह है और कलामुल्लाह की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी जो रब्बे करीम ने सबसे बड़ी सूरत के जरिए हम तक अता फरमाई। वैसे तो सूरह बकरा में बहुत सारे टॉपिक हैं, मगर जो इसका बेसिक सेंट्रल टॉपिक है, बकरा अरबी में कहते हैं गाय को। और जिस गाय का इस वाक़े में जिक्र है ना, इट वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव काउ इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे महंगी गाय थी। अब अजीब वाकया है, जरा सुनिए इस वाकये को, मैं समराइज करूंगा, वाकया तो खैर बहुत तवील है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था और एक बड़ा नेक आदमी उस जमाने में रहता था, बड़ा इबादत गुजार था, मगर मिडिल क्लास का कह लें, नॉर्मल आदमी था, पैसे वाला नहीं था। इंतकाल का वक्त करीब आया तो उसके पास एक गाय का बछड़ा था, छोटा बच्चा गाय का था और कुछ नहीं था उसके पास, बच्चा उसका छोटा था। उसने सोचा कि अब ये मेरे इस अमानत को कौन संभालेगा, जो मेरा बेटा बड़ा हो तो उसको डिलीवर कर दे। उसको एक अजीब सा आइडिया आया, वो जंगल में गया, एक झाड़ी के पास खड़े होकर उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मेरे मौला, ये बछड़ा मैं तेरे हवाले करता हूं, तू अमानतों को जाया नहीं फरमाता, मेरी अमानत जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो उसे लौटा देना। वो बछड़ा उसने जंगल में छोड़ दिया, वापस आया, अपनी बीवी को बताया मैंने ऐसा किया है। कुछ अरसे के बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। अच्छा, बेटा उसने बड़ा बाकमाल छोड़ा था, बेटा मेहनती भी था, हलाल कमाने का शौक भी था, माँ का खिदमत गुजार भी था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, अपनी कमाई के 3 हिस्से करता, 1/3 माँ को देता, 1/3 अल्लाह की राह में खर्च करता, 1/3 अपनी जात पे खर्च करता। रात के भी 3 हिस्से किए, एक रात आराम करता, एक रात माँ का, एक रात में एक हिस्से में आराम करता, 1/3 हिस्से में माँ की खिदमत करता और 1/3 हिस्से में इबादत करता। बाप की तरबियत देखो कि माँ की खिदमत भी कर रहा है, हलाल भी कमा रहा है, अल्लाह की राह में खर्च भी कर रहा है, सुभान अल्लाह, और इबादत भी कर रहा है। बेटा जवान हो गया, माँ कहती तेरे वालिद ने एक अमानत तेरे लिए बेटा छोड़ी थी, जंगल में जाकर फला मकाम पर अल्लाह से अर्ज करना, ए अल्लाह मेरी अमानत मुझे वापस लौटा दे। वो नौजवान जंगल में जाता है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है कि अल्लाह मेरे वालिद ने जो अमानत तेरी बारगाह में सिपुर्द की थी मुझे वो लौटा दे। तो एक बहुत खूबसूरत येलो गोल्डनिश कलर की गाय जो है वो दौड़ती हुई आ जाती है, वो गाय को लेकर अपनी माँ के पास आ जाता है। अब माँ कहती बेटा ऐसा करना, अब इसको बाजार ले जाना, चेक करना इसकी कीमत कितनी है, लेकिन देखो सेल करने से पहले, बेचने से पहले मुझसे मशवरा कर लेना। वो गाय लेकर बाजार गया। उस जमाने में मार्केट वैल्यू यूं समझिए 3 दिनार थी, 3 गोल्ड कॉइन्स। एक बंदा आया, कहा मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा दूंगा, ये गाय मुझे दे दो। अच्छा, मां ने कहा था बेटा बेचता नहीं, जो भी रेट लगे मशवरा मुझसे करना। तो उसने कहा मशवरा किसी और से नहीं करने दूंगा, रेट तुम्हें डबल दे देता हूं, ज्यादा दे देता हूं, मगर मशवरा नहीं करना है। वो माँ का फरमा बरदार था, माँ ने कहा था मुझसे मशवरा करना, का नहीं मैं नहीं दूंगा, जितने भी पैसे दोगे नहीं दूंगा। वापस आ गया, माँ को कहा माँ एक बंदा आया था, वो तो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा था, मगर कहा मशवरा नहीं करना। मगर माँ आपने कहा था कि मशवरा किए बगैर सेल आउट मत करना। माँ मैं वापस आ गया हूँ। माँ कहती बेटा ऐसा करो, दोबारा जाओ, वो बंदा जो है ना मुझे फरिश्ता मालूम होता है,
उसी से पूछो गाय बेचनी है कि नहीं बेचनी है। ये बच्चा फिर बाजार गया, वही बंदा दोबारा आ गया, का मां ने कहा ये बताओ बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए। वो कहता है नहीं बेचनी है, वापस ले जाओ, अब तुम्हारे घर पे ग्राहक आएगा, अब तुम्हारे घर पे कस्टमर आएगा, और जो कस्टमर आएगा उससे तुमने प्राइस क्या आस्क करनी है, कीमत क्या तलब करनी है, जितना गाय का वजन है उतना सोना मांगना है। गाय की खाल में उसी हिसाब से सोना भर कर दें फिर गाय देनी है। अब बंदा सोचे मेरी गाय 3 दिनार मार्केट वैल्यू, सोने के वजन के मुताबिक कौन खरीदेगा। आ गया घर पर, मां को बताया, मां ने कहा बस बेटा सब्र करो, अल्लाह के राजों में से ये राज है। अच्छा, उसी दौर में साइमल्टेनियसली 2 वाकयात हो रहे थे। एक ये वाकया कुरान, अच्छा अब मैं थोड़ा सा एक और बात साथ कर दूंगा। मैं देख रहा हूं आप में से हर बंदा बहुत तवज्जो से ये वाकया सुन रहा है। ये है मेरा कुरान, कैसे कैसे वाकयात हैं। अगर हम कुरान के वाकयात पढ़ने वाले बने तो वेरी इंटरेस्टिंग वाकयात। अच्छा, यही वाकयात बच्चों को सुनाएं तो बच्चे कितने इंटरेस्ट से सुनेंगे। हम पता नहीं बच्चों को टॉमी, जेरी, पप्पू, पता नहीं कौन कौन सी कहानियां पढ़ा रहे हैं। हालांकि रोज अगर वालिद अपने बच्चों को एक कुरान का वाकया सुनाए तो 100 से ज्यादा वाकया। अच्छा, आप में से कोई कहेगा यार मैं कुरान से वाकया मैं कैसे बयान करूं, कुरान अरबी में है। अल्लाह सलामत रखे हमारे उलमाए किराम को, मुफ्तियाने किराम को, बड़ी शानदार अंदाज में आसान उर्दू में कुरान के वाकयात अलग कर दिए। मैं आपको किताब भी सजेस्ट कर देता हूं। मुफ्ती अब्दुल मुस्तफा आजमी साहब की वन ऑफ द ब्यूटीफुल बुक है अजायबुल कुरान और गरायबुल कुरान। उसमें कुरान के सारे वाकयात उन्होंने सेपरेट कर दिए। पहले आयतें भी दिखी, तर्जमा भी लिखा और तफसीर में पूरा वाकया बयान किया। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द स्टोरी अगेन। अब दोबारा आते हैं वाकये की तरफ। एक और वाकया उस जमाने में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बड़ा पैसे वाला, बड़ा मालदार। उसको उसके रिश्तेदारों ने मार दिया, कत्ल कर दिया और कत्ल करके भाग गए। अब उसके बकिया रिश्तेदार ढूंढ रहे हैं कि मारा किसने, कातिल को ढूंढना है। मालदार बहुत है, एवरीबडी सर्च कर रहे हैं कि कातिल पकड़ा जाना चाहिए। ढूंढते ढूंढते वो हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास आए। कहते हुजूर बहुत बड़ा मालदार बिजनेसमैन, उसको मार दिया है, हमें कातिल का पता नहीं मिल रहा। आपने फरमाया एक तरीका है, ऐसा करो एक गाय लो, उसको ज़िबा करो, उसके दुम या जबान का हिस्सा उसी लाश पर जब रखोगे या मारोगे, वो खड़े होकर कातिल का नाम बता देगी। आपने बहुत सिंपल फार्मूला दिया, मगर उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिए। कहते हुजूर अल्लाह से पूछ के बताएं गाय कैसी होनी चाहिए, हैं उसका रंग कैसा होना चाहिए, वो दिखने में कैसी होनी चाहिए। अब वो पूछते गए हजरत मूसा अल्लाह से पूछकर, यानी वही की सूरत में जवाब आता गया। ये सारी डिस्कशन कुरान में मौजूद है कि उसका रंग ऐसा होगा, वो दिखने में आंखों को भली लगेगी, उस पर किसी ने सवारी नहीं की होगी, उससे किसी ने खिदमत नहीं ली होगी। हजरत मूसा बयान करते गए, वो सवाल करते गए। वो कंप्यूटर पे होता है ना नैरो सर्च, वो सर्चिंग आप अगर जैसे जैसे स्पेसिफिकेशन डालते जाएं सर्च नैरो होती जाती है। वो इतनी नैरो सर्च हो गई कि अब उस पूरे इलाके में एक ही गाय ऐसी बची जो उस क्वालिटी की थी। ढूंढते ढूंढते उसी नौजवान के दरवाजे पर पहुंचते हैं, कहते ये गाय चाहिए। कहता मैंने नहीं बेचनी, कहा हमने खरीदनी है। कहा फिर जितना इस गाय का वजन है उतना सोना दोगे तब ये गाय दूंगा। अब वो बिलियनर था उस जमाने का जिसका मर्डर हुआ था, उसने उनके रिश्तेदारों ने उतना गोल्ड दिया इसको, ये गाय खरीदी, गाय ज़िबा की, जो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने तरीका बताया। जब उस लाश के साथ ऐसा ही किया गया, उस लाश ने खड़े होकर अपने कातिल का नाम बताया। वो कातिल उसका कजन ही था, उसको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया और जो सजा देनी थी दे दी गई। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये एक्चुअली सूरह बकरा का सेंट्रल आइडिया और मेन वाकया है। अब इस पूरे वाकये को